ढकोसला है, चुनावी ढकोसला। 4 कट्ठा जमीन बेच के, 4 कट्ठा जमीन बेच के मेरे पापा हमको बीएड कराए। तो जो स्टेट नहीं लेगा तो हमको नौकरी कैसे मिलेगा? बताइए, अपना घर को कैसे संभालेंगे? 4 कट्ठा जमीन पे बल पर निकलेंगे उसमें। नौकरी वाले एग्जाम थोड़ी है ये तो सरकार 10 दिन में कर सकती है, 10 दिन में पूरा कर सकती है। साल में 2 बार बोली थी सरकार, लेकिन साल में 24 में है तो उसके बाद एक भी नहीं आया। आज हमारी मौत होगी या तो स्टेट लेके जाएंगे। आज स्टेट नहीं तो कुछ नहीं। क्या हमारे मेरे पिताजी ना 1 बीघा बेचकर बीएड कराए हैं। बताइए तो हम लोग को नहीं नौकरी लगे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मेरे पिताजी 1 बीघा, मेरे हिसाब से 1 बीघा था, मेरा हिसाब बेचा गया। हम कहाँ चलाएंगे? नहीं नौकरी लगे तो हम क्या करेंगे? नौकरी होना चाहिए हम लोग को। इतना निकम्मी सरकार हो चुकी है जो कोर्ट के भी नहीं बात मान पा रही है। ये देख लीजिए, ये केस नंबर है। देखिए, चुनाव बहुत ही कम दिन बचा है, लेकिन उसके पहले जो बिहार के अभ्यर्थी है, जो एसटीईटी के जो अभ्यर्थी है, वो अभी जो है कि सड़क पे उतर चुका है। सड़क पे इसलिए उतर चुका है क्योंकि टीआरई 4 का जो एग्जाम लेने का जो बात चल रहा है उसको पहले स्थगित किया जाए। उसके पहले एसटीईटी को लेकर के प्रदर्शन चालू है। पटना के जो छात्र है, बिहार के जो युवा, थोड़ा सा बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सासाराम से आए। किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है? आखिर आप लोग का मकसद क्या है? क्या मांग करना चाहते हैं सरकार? स्टेट को हम लोग मांग कर रहे हैं और टीआर 4 से पहले। टीआर 4 तो हालांकि क्लियर उसका रास्ता हो चुका है, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है, लेकिन स्टेट पे क्यों बात नहीं कर रहे? स्टेट का रास्ता क्लियर हो चुका था। आयोग का देखिए आदेश, उससे पहले भी साल में 2 बार बोला गया था लेने के लिए, वो भी नहीं लिया जा रहा है। अब 25 और 24 दोनों लगा। उसके पहले जो लड़का फेल किए थे स्टेट में, वो भी गए। सरकार का मानसा क्या है? हम लोग को जॉब देगी कि नहीं देगी? तो सरकार तो चाहती है कि सभी बिहार के बच्चों को रोजगार मिले। स्टेट लगी रोस्टर जारी करे, अभी रोस्टर जारी करके दे। आज स्टेट हम लोग के लिए जो सरकार बीपीएससी टीआरई 4 ले सकता है, वो स्टेट भी ले सकता है। हम लोग को मौका दे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। तो फिर सरकार की मंशा क्या दिक्कत है? क्यों नहीं लेना चाहते हो बिहार के बच्चों को? चुनाव है, वो तुरंत चाहती है वैकेंसी बेकार है। यहाँ पे अपना लोगों को पता है, चुनावी ढकोसला है, चुनावी ढकोसला। 4 कट्ठा जमीन बेच के, 4 कट्ठा जमीन बेच के मेरे पापा हमको बीएड कराए। तो जो स्टेट नहीं लेगा तो हमको नौकरी कैसे मिलेगा? बताइए, अपना घर को कैसे संभालेंगे? 4 कट्ठा जमीन बेच के, 4 कट्ठा जमीन बेच के हमको बीएड कराया मेरे पापा। स्टेट नहीं लेगा तो हमको नौकरी कैसे मिलेगा? स्टेट क्वालिफाई नहीं करेगा तो फिर पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं। बैठाओ ना हमको एग्जाम में बैठाओ, बैठा और उसके बाद मेरे अंदर कैपेबिलिटी हुआ तो हम निकालेंगे। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, नौकरी नहीं मांग रहे। हम लोग पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए अपने बल पर कूदा करो, ये अपने बल से निकलेगा। एलिजिबल हो जाओ एग्जाम, इस लिए मांगा जा रहा है। ये सरकार से जॉब नहीं मांगा जा रहा है कि आप मुझे जॉब दो। ये तो बैठने के लिए हम अपने बल पर निकलेंगे उसमें। नौकरी वाले एग्जाम थोड़ी है ये तो सरकार 10 दिन में कर सकती है, 10 दिन में पूरा कर सकती है। साल में 2 बार बोली थी सरकार, लेकिन साल में 24 में है तो उसके बाद एक भी नहीं आया। हमारे शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन को हम जॉब देंगे, तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा। तो नॉलेजेबल पर्सन 40 नंबर में जाएगा, कहाँ से मिलेगा? तो वही पास होगा जो नॉलेज होगा, वही ना पास करेगा। वही तो मांग रहे हैं, हमारी मांग तो वही है। पात्रता परीक्षा, बस पात्रता परीक्षा दो, हम एलिजिबल होंगे टीआरई 4 के लिए। जब ना कंपटीशन, तब ना नॉलेजेबल आदमी मिलेगा। एक ही कैंडिडेट को बार बार मौका देना कितना सही है? एक ही कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। हम लोग पास हैं 2022 से 24 से। हमारे अंदर कैपेसिटी होगा तो हम पास करेंगे और टीआरई 4 में बैठेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे, धूप है, मौसम खराब है, लाठी भी चार्ज हो सकता है, आपको इसका डर नहीं? भैया आज हमारी मौत होगी या तो स्टेट लेके जाएंगे। आज स्टेट नहीं तो कुछ नहीं। क्या हमारे इसके पहले प्रोटेस्ट देखा है, लाठी चार्ज वाले को कुछ फायदा नहीं हुआ। नौकरी नहीं देखिए, नौकरी नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी ना 1 बीघा बेचकर बीएड कराए हैं। बताइए तो हम लोग को नहीं नौकरी लगे तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मेरे पिताजी 1 बीघा, मेरे हिसाब से 1 बीघा था, मेरा हिसाब बेचा गया। हम कहाँ चलाएंगे? नहीं नौकरी लगे तो हम क्या करेंगे? नौकरी होना चाहिए हम लोग को। मतलब टीआरई 4 से पहले स्टेट क्लियर होना चाहिए। 15-20 दिन जारी करना पड़ेगा। 15-20 दिन ऐसा लाख स्टूडेंट है, ऐसा लाखों 15-20 दिन में उनको जारी करना पड़ेगा। 15-10 दिन में नहीं तो
कब? ये नौकरी नहीं मांग रहा है, ये पात्रता परीक्षा है। आपके पास आंकड़ा पड़ा हुआ है, आपके पास आंकड़ा पड़ा हुआ है, आप निकाल लीजिए ना कितना स्टूडेंट आपके पास होगा। 5 लाख से ऊपर स्टूडेंट होगा अभी स्टेट का। हम तो बोल रहे हैं जो सारी प्रक्रिया स्टेट का टीआरई 4 से पहले पूर्ण करने की, वो अपने ट्विटर हैंडल से अभी और इसी वक्त पोस्ट करे, नहीं तो कोई विज्ञप्ति जारी करके ये बताया जाए जो ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाएगा, तब हम लोग यहाँ से हटेंगे। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट्स में मामला बता दूं। ये सारे जो अभ्यर्थी है प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इनका स्टेट का एग्जाम लेकर के इनको क्लियर किया जाए, ताकि ये एलिजिबल हो सके टीआरई 4 के लिए। बीपीएससी जो टीचर टीआरई 4 आने वाला उसके लिए एलिजिबल हो सके। और ये अभ्यर्थी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम एलिजिबल हो जाए, ये नौकरी नहीं मांग रहे, एग्जाम लेकर के उसके बाद से इनको क्लियर कर दीजिए। अच्छा, आप लोग यहाँ से आगे अगर डाक बंगला जाते हैं, डाक बंगला जाने का प्लान है, हो सकता है लाठी चार्ज सर टूटेगा फूटेगा, आपको दिक्कत नहीं, देने के लिए तैयार है। हम लोग के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये प्रशासन का कार्य है जो हम लोग को जाने देता है या नहीं, लेकिन हम सब का यही कोशिश रहेगा जो हम लोग वहां तक पहुंचे और अपनी जो ये बात है वहां तक पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से। तो लेकिन लगता है कि चुनाव के पहले ये संभव, चुनाव के बाद तो वैसे सरकार 26 का जो बोल रही है कि स्टेट होगा टीआरई भूल जाइए, कभी नहीं होने वाला। ये सरकार बहुत झूठी है। 26,000 कंप्यूटर चाहिए। एक बात जरूर सर, टीआरई आराम से टीआरई 1 आया 2 आया, यूपी के भी बच्चे बिहार में टीचर बन गए, तो मतलब सरकार चाहती नहीं कि बिहार के बच्चों को रोजगार मिले, इसीलिए तो स्टेप नहीं ले रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू किया और टीआरई 4 की घोषणा की, उसी प्रकार से हम छात्रों की मांग है कि स्टेट का भी टीआरई 4 से पहले आयोजन हो। और एक छात्रों की मांग होने लाखों छात्रों की मांग है। सरकार तो चाहती है, डोमिसाइल में लूप होल बनाती है। सुनिए, डोमिसाइल बोलिए 10th और 12th जो बिहार के इससे किए हैं वो तो महाराष्ट्र वाले भी आएंगे, यूपी वाले भी आए हैं, लूप होल खोलती है। सब आईएएस लोग भ्रष्ट है, ये लोग यही लोग खुद अपने बनाते हैं। मनसा के क्यों नहीं लेना चाहते, क्या दिक्कत है अपने छात्रों का? अपने पता नहीं क्या अपने दुश्मनी है। 26,000 कंप्यूटर टीचर बोली थी, संसद में चिल्लाई थी, वो भी नहीं बोली है, कुछ नहीं बोली है, विधानसभा में बोली थी। एलईटी कहाँ से लगी? स्टेट जब ले नहीं रही, एलईटी कहाँ से लगी? सभी लोग आज जब तक आश्वस्त नहीं करेंगे तब से आज से हम लोग नहीं हटेंगे, नहीं देंगे। देखिए पात्रता परीक्षा है, नौकरी नहीं मांग रहे, ये तो पात्रता परीक्षा है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, 1000 रुपया ले, 1500 रुपया ले, 200 ले, 2000 ले, करे, लेकिन यह बहुत झूठ बोलना सीख गए। स्टेट नहीं लगे तो वोट नहीं देंगे हम लोग। तो सरकार ने पहले ही साल भर में 2 बार स्टेट लेने की घोषणा की, तो एक बार भी नहीं लीजिएगा तो कैसे हो पाएगा? टीआरई 4 से पहले लाखों छात्रों की मांग है कि स्टेट का आयोजन हो। आज हम लोग लगातार देख रहे हैं नीतीश जी के ट्विटर हैंडल से लगातार एक नई पोस्ट किए जा रहे हैं किसी न किसी चीज के बारे में। आज ये सुविधा, तो हम सबको भी तो ये दीजिए। ये छात्र क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये हम सबको दिखना चाहिए ना उनको, ये तो दिखना चाहिए उनको। जो ये छात्र भी स्टेट के लिए मांग कर रहे हैं उनको हम देंगे। आप बिना मतलब बिजली फ्री किए हैं, रात्रि पहुंचाने उनके लिए आप दिए हैं, लेकिन हम सबका आवाज तो उनको सुनाई देना चाहिए ना। लेकिन बिहार की सरकार अंधी हो चुकी है, कहाँ उनको सुनाई देता? हर बार प्रोटेस्ट के लिए सड़क पे बिना प्रोटेस्ट का वो देखिए, वो अपना एक एक्टिविटी बटोरने के लिए ये कर रहे हैं, जो हमारा नाम हो इस टाइप का वो करने के लिए कर रहे हैं। नजदीक से दिखाइए इस पूरे क्राउड को, ऐसे जो है कि सारे के सारे जो अभ्यर्थी पहले व्यवस्था फिर जो है कि टीआरई 4, यानी ये छात्र है वो चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले स्टेट एग्जाम ले, ताकि जो है कि हम लोग एलिजिबल हो जाए एग्जाम देने के लिए। उसके बाद हम लोग भी जो है कि एग्जाम में बैठेंगे। तमाम जो छात्र है, तमाम जो मतलब ये अभ्यर्थी है वो जो है कि सड़क पे आ चुके हैं। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, सभी अभ्यर्थी को दिखाइए कैसे जो है कि ये अभ्यर्थी सड़क पे आ चुके हैं। और सारे के सारे जो अभ्यर्थी है वो चाहते हैं कि पहले जो है कि स्टेट ले, उसके बाद से जो है कि टीआरई 4 आएगा। क्या कहाँ से आया आप? अररिया से। जी अररिया 400 किलोमीटर, 450 नेपाल बॉर्डर के पास से आए हैं। अररिया सीमांचल बहुत दूर है, कैसे यहाँ तक पहुँचे? कितना दिक्कत हुआ? बहुत ट्रेन से आए हैं, रुपया नहीं जनरल बोगी से आए हैं। तो बीएड किया है लेकिन अभी भी एलिजिबल नहीं है टीचर। नहीं, 2022-24 में मेरा कंप्लीट हुआ है। 24 सितंबर में कोर्ट का आदेश है, 25 अप्रैल उसको छुपा लिया गया बीएसबी के द्वारा। सरकार नहीं चाहती है कि आप शिक्षक बने? पता नहीं, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं चाहती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं करती है। सिर्फ एक ही जब वो प्रॉमिस किया था कि साल में 2 बार हम स्टेट लेंगे, तो एक बार भी नहीं लिया, काहे नहीं लिया? क्या दिक्कत है सरकार को बिहारियों से?
बिहार के छात्रों से? वो अन्यायपूर्ण मतलब छात्र के साथ वो अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है क्योंकि वो मतलब उसका कुछ अपना पर्सनल आदमी होगा, उसको घुसाने के चक्कर में हो सकता है 3 बार बैठ रहा है, ये कोई लाजमी है क्या? कोई बच्चा अपने से नहीं एलिजिबल होगा, फिर एग्जाम देगा, फिर तैयारी करे, लेकिन एग्जाम लेगा तब ना आगे कल मिलेगा, तब ना हम अपना बताएंगे मेरे अंदर क्या प्रतिभा है। आज आप नोटिफिकेशन जारी करिए और 2 दिन बाद एग्जाम ले लीजिए, हम लोग एग्जाम देने के लिए रेडी है। ये नहीं कि समय भी कम सितंबर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलेंडर में जारी था, स्टेट सेकंड फेज का नहीं लिया गया। 2024 सितंबर में स्टेट फेज सेकंड का कैलेंडर में बीएससी जारी किया था, उसमें नहीं लिया गया। ये देखिए, ये कोर्ट का ऑर्डर है, आदेश है। 25 साल सरकार से भी ऊपर कोर्ट है, तो कोर्ट का बात भी सरकार नहीं। आप बताइए, ये कितना निकम्मी सरकार हो चुकी है जो कोर्ट के भी नहीं बात मान पा रही है। ये देख लीजिए, ये केस नंबर है 582/225। तो मान लिया आपका भविष्य तो अंधकार में जा रहा है ना। तो मान लिया आप जैसे पढ़े लिखे युवा गुजरात में जाकर के लोहा पीटेंगे तब मजबूरी हो जाएगा, कोई काम नहीं। और लेकिन यही युवा इस सरकार को तख्ता पलटने का काम करेगा। ये 4 लाख युवा है, बना के बैठे हुए हैं। हम लोग उतारना भी काम करेंगे अगर हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तो हम उतारने का हाल भी जानते हैं। लगातार नीतीश कुमार नया फरमान जारी कर रहे कि ये हो जाएगा, तो फिर ये चीज स्टेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा नीतीश कुमार को? पता नहीं उसके नीतीश कुमार तक बात को पहुंच कान तक उसको बात पहुंच ही नहीं रही है। यहाँ का अधिकारी अधिकारी है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो मनमानी कर रहे हैं। क्वालिटी चाहिए तो नीतीश कुमार को बर्बाद करने में लगे हुए अधिकारी। उनके तक ये आवाज पहुंच ही नहीं रही है कि स्टेट के जनता के जो छात्र हैं, जो 23-25 वाले जितने भी पीजी किए हुए हैं, तो वो क्या मांग कर रही है। अगर पहले स्टेट ली थी तो अदर स्टेट वाले को नौकरी दे दिए। 83,000 यूपी वाले नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के 52,000 ही सिर्फ बिहार के हैं। नाम मात्र कहते हैं कि बिहारी को नौकरी दे रहे हैं, आए दूसरे राज्य में काम करने के व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार तक मेरी पहुंच नहीं बना रही है। क्या मेरी मांग है स्टेट लेने के लिए? स्टेट ले ले। 10 लाख लगा करके बीएड किए हैं, अभी भी आप टीचर बनने के लायक एलिजिबल? वो भी मैं जमीन को बेच के, मेरे पिताजी फार्मर है, एक किसान है, वो नॉर्मल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बीएड कौन करते थे? बड़ा एजुकेटेड आदमी, ज्यादा अमीर वाले व्यक्ति नहीं करते थे। जिसके पास पैसा होते थे दूसरा जॉब करते थे, इससे बेहतर वाला। और हम जमीन बेच के मेरे पिताजी सब बीएड करवाए हैं। हम 20 to 22 सेशन के हैं, लेकिन उस समय डोमिसाइल जब लागू था, बहुत जरूरी सवाल है। अगर था उस समय हटा दिया गया नीतीश सरकार के ही राज में। अब उसके बाद जो है, जब अदर स्टेट वाले सब यहाँ पे आके एंट्री, हर एक स्कूल में 8 से 10 टीचर यूपी का है। बताइए, बिहार का अगर बिहार को नौकरी मिलता तो उनके घर में उजाला होता, उनका गरीबी से बाहर होता। जो जमीन बेचे हुए हैं उनको किस्ती देता है, जो वापस जमीन दूसरे गिरवी दे दिया। अगर टीआरई 4 ले लिया गया तो नहीं लगता है कि 10-20 साल तक बीपीएससी का कोई टीचर बनेगा? कोई नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 साल तक तो हो ही नहीं सकता। टीचर भर चुका, वैकेंसी नहीं आएगा। टीचर भर चुका है, कैसे लेंगे? खाली रहेगा सीट तो तब ना। वो अपने पास से आप लोग ऐसे ही बेरोजगार हो जाएंगे। वही बेरोजगारी सोचते हैं सर, वही बेरोजगारी करना सोच रहे हैं। अधिकार मांग रहे हैं। परीक्षा है, एक परीक्षा है। सर, हम लोग कोचिंग पढ़ा के बीएड किए हैं और सरकार हम लोग को नहीं सुन रही। अगर हम एलिजिबल नहीं होंगे टीआरई 4 में तो हम लोग तो जाना पड़ेगा बाहर। कैसे बनेंगे? कोचिंग पढ़ा के एक पैसा करके स्कूल में जमा किए हम लोग। लेकिन इस चीजों को समझना पड़ेगा सरकार को। चुनाव से पहले इस पे कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सिविल कोर्ट है, हर तरह के जो नोटिस जारी कर चुका है, तो सरकार क्यों नहीं लेना चाहती? क्या बिहारी उनके परिवार नहीं है? बिहार के बच्चों से वोट लेंगे लेकिन उनके प्रति काम नहीं करेंगे, तो इसका कुछ नुकसान मिलेगा चुनाव में? लगभग 3 से 4 लाख स्टूडेंट इफेक्टेड है। 3 से 4 लाख परिवार रो रहा है आज का डेट में। एक ट्वीट से नीतीश कुमार का 3 से 4 लाख परिवार रो रहा है आज का डेट में। सोच सकते हैं कि स्टेट का लिस्ट में नाम चढ़ाते, नीतीश कुमार का सीएम का लिस्ट में नाम हम लोग चढ़ाते। हम लोग प्रचार करेंगे। अभी सर नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री बोले थे कि टीआरई 4 से पहले स्टेट होगा, कोई भी हाल में होगा। फिर कैसे जुबान पीछे हट गया? ये हमको जवाब चाहिए। बात से कैसे मुकर गए? पहले बोले थे स्टेट लेंगे, तब
टीआरई 4 लेंगे, फिर बोलते हैं कि स्टेट टीआरई 5 के पहले हम स्टेट लेंगे। क्या पता बनने के बाद नहीं लेंगे। अगर ये 4 लाख जो बच्चे हैं, अगर इनके परिवार के लोग अगर ये बोल दे कि वोट नहीं देना है तो नीतीश जी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए। 10 मेंबर तो और एक स्टूडेंट बोलेंगे तो लाखों का इनको वोट का नुकसान होगा। 50 लाख वोट का क्षति होगा नीतीश कुमार जी को, याद रखें नीतीश कुमार जी। और नौकरी का गारंटी अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, अगर स्टेट पात्रता परीक्षा अगर इसकी गारंटी नहीं देंगे तो हम लोग सीएम की भी गारंटी नहीं देते हैं नीतीश कुमार को, याद रखेंगे। और उनको भी लिस्ट से नाम हटा देंगे 2026 में, याद रखेंगे। सीएम नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं, ये स्टेट की परीक्षा जल्द से जल्द करा लीजिए और टीआरई 4 में हम लोग को मौका दे दीजिए। चलिए, इन बच्चों का मांग है कि टीआरई 4 में एक बार मौका मिलना चाहिए। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।